लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दाई शेन यान का भरोसा जीतने के लिए वो गैंग के साथ में फाइट करने का ड्रामा करता है, क्योंकि शेन यान उन पर मैजिक मिरर से नजर बनाया था और दाई किसी भी हाल में अपनी वाइफ तक पहुंचना चाहता था जो कि शेन यान के कब्जे में थी। आखिर में दाई वो गैंग से अपनी वाइफ को छुड़ाने में उससे हेल्प मांगता है। वो गैंग भी रेडी हो जाता है, तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्रेशन में आखिर क्या होगा, कौन किसकी हेल्प करेगा, क्या दाई अपनी वाइफ को छुड़ा सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। वहीं दूसरी तरफ सब लोग हानबा की आग में जल रहे थे। नेजा उससे उन्हें जाने देने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती, बल्कि वो आग और ज्यादा बढ़ाने लगी, जिससे वो गैंग के सभी साथियों को तकलीफ हो रही थी। पर तभी वो गैंग वहां आ गया और अपने साथियों को उस आग में जलने से बचा लेता है। वो गैंग को देख हानबा बोली, काफी हिम्मत वाले हो जो तुम वापस यहाँ चले आए। वो गैंग हंसते हुए बोला, एक ग्रैंड मार्शल अपने साथियों को प्रॉब्लम में कभी भी नहीं छोड़ सकता, और मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। और अब हानवा और बुगेंग के बीच में फाइट होने लगी। दोनों एक से बढ़कर एक अपनी पावर का यूज कर रहे थे। वुगेंग नोटिस करता है कि उसका एक भी बार हानवा तक नहीं पहुंच रहा था। तब वुगेंग पॉइजन स्टोन डस्ट बॉम्ब का यूज कर हानवा को डिस्ट्रैक्ट कर उस पर ब्लैक सन से हमला करता है। इसकी पावर में हानवा दब जाती है और धधकते लावा में धंस जाती है और जोरदार धमाके के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है। वो गैंग भी खुद को काफी कमजोर फील कर रहा था, क्योंकि उस ब्लैक सन को यूज करने में उसकी भी काफी एनर्जी जा चुकी थी। और अब देखते ही देखते लावा समुद्र में बदल गया और समुद्र में से ढेर सारी फायर बर्ड्स निकल रही थी। नेजा ने पूछा कि आखिर ये बर्ड्स कहाँ जा रही हैं। तभी हानबा भी समुद्र से बाहर निकली और इस समय वो बिल्कुल पहले के जैसे बन चुकी थी और काफी शांत थी। सब उसे देख करके हैरान थे। हानवा बोगेंग को स्वॉर्ड का वो तीसरा टुकड़ा दे देती है जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था, और बोले कि अगर फ्यूचर में नथिंग नेक्स्ट तुम पर कभी भी हावी हुआ तो मैं तुमको मार डालूंगी। और अब हानवा उससे अपनी बेटी के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि उसकी बेटी की पावर कहीं फ्लोटिंग कर रही है और वो उसी को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है। वो गैंग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी था। उसने पूछा पर उसे क्या करना होगा। हानबा उसे फेंगडू सिटी जाने का बोली। वो गैंग को याद आया कि फेंगडू उसने डेड सी मेमोरीज में देखा था। हानबा बताती है, फेंगडू में कोई है जो उसकी पावर वापस कर सकता है, लेकिन याद रहे उसके पास में पावरफुल स्पेल है और उसकी पहचान ये है कि उसके पास में गॉड ब्लेड ऑफ स्वार्ड का एक टुकड़ा है। इसी टुकड़े के जरिए तुम उस तक पहुंच सकते हो। हानबा की बातें सुनते हुए वुगेंग को याद आया कि फेंगडू में उसने अपने दोस्त जियांग शांग को देखा था। हानबा एक पोर्टल से अब उन सबको उस सिटी तक पहुंचा देती है। केयू बताती है कि फेंगडू और हाउसिंग कभी एक हुआ करते थे, पर फेंगडू के पानी ने उन दोनों को अलग कर दिया। वुगेंग ने देखा कि उसके पास वाला ब्लेड का टुकड़ा स्पार्क करने लगा था, मतलब कि वो उसके पास में फोर्थ टुकड़ा कहीं आसपास ही था जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। वुगेंग सबको सिटी के अंदर एंट्री करने का बोला। अब जब सब सिटी के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां मौजूद गार्ड्स उनको ना ही चेक करते हैं और ना ही उन्हें कुछ बोलते हैं। नेजा वुगेंग को बोला, कुछ तो गड़बड़ है। शिवांग बोला, गार्ड्स हमें बिना पूछताछ के अंदर जाने दे रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। वुगेंग बोला, तुम लोग चुपचाप आगे बढ़ते रहो और याद रहे कोई जल्दबाजी नहीं करना जब तक मैं ना इशारा करूं। जब वो अंदर आए, वुगेंग वहां के लोगों को देखता है जो कि नॉर्मल नहीं लग रहे थे। तभी कोई थाली बजाते हुए अनाउंस करता है, तुम सभी प्रोटोस की प्रोटेक्शन खो चुके हो और अब तुम सबको डिजास्टर का सामना करना होगा। सभी लोग उस बंदे को पूछते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बोल रहे हो। तो बंदा नथिंगनेस का नाम लेता है। तब दूसरा बंदा पूछता है, ये कौन है। तो बंदा वापस बताता है, नथिंगनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके इन्फेक्शन से तुम्हारी आंखें खून जैसी लाल हो जाएगी। वो बीमारी तुम्हारी हड्डियों को गला करके तुम्हारे खून को भी काला कर देगी। उसकी बातें सुनकर के वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वहीं वो पांचों भी उनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। जब वुगेंग को पूछता है कि क्या ये नथिंगनेस कोई ऐसी बीमारी है, तो वुगेंग उसे चुप रहने का बोला। वापस से वही अनाउंस वाला बंदा सबको बताता है, जो कोई भी हॉलीनेस पर ट्रस्ट रखेगा, हॉलीनेस उसको प्रोटेक्ट करेंगे। भीड़ में से एक बंदा पूछता है, ये हॉलीनेस कौन है। वुगेंग को भी जियांग की बातें याद आती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग वुगेंग को कहता है, जब मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, जिससे मुझे फैंटम आइलैंड के मास्टर बायू ने बाहर निकाला। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती और वुगेंग उस फैंटम आइलैंड के बारे में सोचता है। वहीं भीड़ में मौजूद बंदा सबको बताता है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मास्टर ने तुम्हारी मदद करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है, और अगर बेटर लाइफ चाहते हो तो हमसे जुड़ जाओ।
भीड़ में से एक बंदा बोला, पहले हमें ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारा मास्टर हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ देगा। तब वो बंदा हंसते हुए उन्हें एक पिल दिखाते हुए बोला, ये एक लॉन्ग लाइफ पिल है, मतलब कि इमोर्टल पिल। ये तुम्हें लंबी आयु के साथ में तुम्हारी हर बीमारी को दूर कर देगी, इवन नथिंगनेस से भी बचाएगी। जिसे खड़े वो पांचों भी देख रहे थे। तभी भीड़ में से एक बंदा अपने बच्चे को गोद में लिए उसके सामने लाकर के लिटा देता है और उस अनाउंस वाले बंदे को वो शामन कहकर के बुलाता है। उससे वो अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ में से एक बंदा बोला, इस बच्चे का बचना मुश्किल है, इसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है। तब शामन उस बच्चे की चेस्ट पर वो पिल रख देता है। बच्चे की धड़कनें लगभग रुक चुकी थी, पर वो पिल स्पार्क करने लगी, साथ ही एक सिंबल सा बन जाता है और देखते ही देखते वो बच्चा उठ करके बैठ जाता है। ये देख वहाँ मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई, क्योंकि वो बच्चा मर चुका था लेकिन अभी वो जिंदा था। वहीं कियू वुकेंग को बोली, क्या हम इसका यूज़ वुबेन वू को रिकवर करने के लिए कर सकते हैं? लेकिन हम देखते हैं कि वुकेंग नाम है सर हिलाता है। वही बच्चे को सब देख करके शामन के लिए तालियां बजाने लगे। शामन ने कहा, जो भी होलीनेस पर भरोसा करेगा उसकी लाइफ खुशहाल बन जाएगी। और अब उस पिल को लेने के लिए सब लोग टूट पड़े। शामन उन्हें बताता है कि तुमको इसको सिर्फ अपने हार्ट के साथ मर्ज करना है, इसके बाद में तुम अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। किसी को किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा, तुम एक अमर लाइफ जियोगे। उस पिल के लिए सभी शामन का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं नेजा उस बच्चे से बात करता है, पर नेजा नोटिस करता है कि वो बच्चा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इवन वो बच्चा वो गैंग को देख रहा था। और अब हम शामन को देखते हैं, जो कि बहुत ही डेंजर स्माइल पास करता हुआ वहां से गुजरता है। वो गैंग अपने साथियों के साथ में अब एक लॉज में आया, पर वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक से लॉज का मेन गेट लॉक हो गया। नेजा की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। तभी वहां एक बंदा अपीयर हुआ। वो गैंग उससे पूछता है, क्या उन्हें रूम मिल सकता है? पर वो बंदा ऐसे रेड करता है मानो वो वहां अकेला हो और एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, होलीनेस पर भरोसा करो, तुम्हारे पास में सब कुछ होगा, तुम्हारी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। ये देख कर कि शिवांग को गुस्सा आया और वो उसे पकड़ लेता है और उसे रूम का पूछता है, पर वो बंदा बस वही बात दोहराए जा रहा था। तब वुकिंग को समझ आ गया और वो उस बंदे को बोला, हम लोग हॉलीनेस का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये सुनकर के वो बंदा उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। वुकिंग को समझ आ गया कि इस बंदे ने भी वही इमोर्टलिटी पिल को इम्प्लांट कर लिया है। अब उन्हें एक रूम मिल गया। कियू वुकिंग से पूछती है कि हम होलीनेस तक कैसे पहुंचेंगे। वुकिंग ने कहा, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, शायद अब तक उसको भी ये पता चल गया होगा और वो भी हमें तलाश कर रहा होगा। शिवांग बोला, शायद वो इमोर्टल पिल और स्वॉर्ड के बीच में कोई तो कनेक्शन है। वुगेंग बोला, क्या तुम सबने नोटिस किया, यहाँ हर चीज़ बड़ी ही वियर्ड है। इवन जब हम टाउन में एंटर हुए थे, हमें ना तो किसी जानवर की आवाज़ आई, ना ही किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़। इवन टाउन के लोगों का रिएक्शन ऐसा था मानो उनके आसपास कोई ना हो। शिवांग ने कहा, हाँ मैंने भी नोटिस किया, यहाँ के कुएं जाले और धूल से भरे थे, मानो ना जाने कितने दिनों से उन्हें यूज़ न किया गया हो। वहीं नेजा को ठंड लग रही थी। वुगेंग ने कहा, मैंने उस पिल को देखा था, उसके अंदर फैंटम आइलैंड की रिफाइन भरी थी और शायद अब उस होलीनेस से मिलने का समय आ गया है। कियो ने कहा, पर हम नहीं जानते कि वो कहाँ मिलेगा, हम उस तक कैसे पहुँचेंगे। तब वुगेंग ने कहा, हम उन लोगों को फॉलो करेंगे जिन्होंने वो इमोर्टल पिल को इम्प्लांट किया है, वही है जो हमें होलीनेस तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उस फेंदू सिटी के प्रिंस को दिखाया जाता है, जहां पर शमन प्रिंस को बताता है सिटी के 70% लोग वो पिल ले चुके हैं। प्रिंस उसके काम से खुश था, पर शामन बोला, हमको होलीनेस की हर जरूरत को पूरा कर उसे हर हाल में खुश रखना होगा। प्रिंस बोला, तुमको क्या लगता है कि मैं उसे खुश करना नहीं चाहता? लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। शामन ने कहा, पर हमको जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर होलीनेस नाराज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बताता है, हाल ही में फेंगदू सिटी में कुछ अनजान लोगों को देखा गया है जो इमोर्टल पिल के बारे में पता कर रहे हैं। उनमें एक नेजा नाम का बच्चा भी शामिल है। इवन उनके लीडर का नाम आहगौ है। आहगौ मिस वुकेंग का नाम सुनकर के प्रिंस चौंक जाता है। शामन ने पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? प्रिंस हंसते हुए बोला, जब वो यहाँ आ गया है तो उसका स्वागत जरूर होगा। वहीं नेजा ने देखा फेंगदू के लोग रात को भी काम कर रहे थे, जबकि हर तरफ अंधेरा था। तभी नेजा पर कोई जानवर हमला कर देता है। हम देखते हैं वो उसी का टाइगर अहुआ था जो नेजा पर अपना प्यार जता रहा था, उसे चाट चाट करके। तभी वहाँ पर स्टोन लेडी
शीजी भी अपेयर हो जाती है, जिसे देख करके नेजा बहुत खुश हो गया क्योंकि ज़रूरत के हर समय शीजी ने उसे हेल्प की थी। नेजा शीजी को अपनी पावर के बारे में बताता है तो शीजी उसे याद दिलाती है कि वो अपनी पावर को सिर्फ 10% ही लोगों को दिखा सकता है। मतलब कि इस समय नेजा काफ़ी पावरफुल था, लेकिन वो सिर्फ 10% पावर ही यूज़ कर रहा था। नेजा ने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, और शीजी को पूछता है कि वो इस सिटी में क्यों आई है। शीजी ने कहा, तुम इस समय बहुत ही डेंजर कंडीशन में हो। फेंदू एक ऐसी सिटी है जो लोगों को खाता है। जो भी यहाँ आता है वो होलीनेस का भोजन बन जाता है। नेजा ने पूछा, वो इंसानों को क्यों खाते हैं? पर तभी एक बंदे को अपनी तरफ आता देख शीजी ने कहा, मुझे अब जाना होगा, और जाते जाते नेजा को उसके दोस्तों के साथ में उस सिटी को जल्द से जल्द छोड़कर जाने का बोली। अब नेजा भी कंफ्यूज था कि वो क्या करे, तो वो पहले उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। अब हम जियांग को देखते हैं। उसे एक बंदा कहता है, मैंने सुना है चियो ट्राइब बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, और तुम इनके बारे में क्या जानते हो? हम देखते हैं जियांग के हाथ में इस समय एक तस्वीर है जिसमें वुकिंग अपने साथियों के साथ है। जियांग बोला, इनका लीडर आगो मिस वुकिंग इतना पावरफुल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो वो बंदा वापस जियांग को बोला, फिर उन्होंने गॉड्स को कैसे हरा दिया? वो लोग कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हमको कभी भी अपने दुश्मन को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब वो फेंगदू में एंटर कर सकते हैं तो वो हम तक भी पहुंच सकते हैं। वहीं नेजा अभी भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था, इवन वो उन्हें आवाज़ भी लगाता है। पर तभी वुकिंग उसे उठा कर के एक कॉर्नर में ले जाता है और उसे चुपचाप उन्हें देखने का बोला। अब वो दोनों देखते हैं, उनके सामने एक बंदा देखते ही देखते एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया। इवन उस पर पके फल भी निकल आए थे। ये देख करके नेजा पैनिक हो गया क्योंकि कुछ देर पहले उसने भी ऐसे ही एक पेड़ से फल खाए थे। जब वो दोनों वापस रूम पर लौटे, नेजा को उस ह्यूमन ट्री को देखने के बाद में उल्टी आ रही थी। वहीं वो गैंग अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ पता चला। कियो ने कहा, होलीनेस के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला, पर हाँ, उस इमोटल पिल की वजह से फेंडू सिटी की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। वहीं नेजा वॉमिट करते हुए ह्यूमन ट्री बोल रहा था, जिस पर केयू पूछती है कि ये आखिर ह्यूमन ट्री क्या है जिसके बारे में नेजा बोल रहा है। गैंग बताता है, पिल ऑफ इमोटल जिस किसी ने भी इम्प्लांट किया वो उन सभी को पेड़ में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं। और कुछ फ्रूट्स दिखाते हुए बोला, ये फ्रूट्स भी उन्हीं पेड़ के हैं, और मैं इन फ्रूट्स में फैंटम आइलैंड की एनर्जी को फील कर रहा हूँ। आखिर इस सब के पीछे आइलैंड की नाइट्स का क्या पर्पस हो सकता है? तब नेजा बोला, वो अपने कल्टीवेशन के लिए ह्यूमन को एज अ फूड यूज़ करते हैं। नेजा की बातें सुनकर के वुकिंग बोला, तुम इतने समझदार कब से हो गए? वुकिंग भी समझ गया शायद इस आइलैंड पर फूड स्टॉक नहीं है, और बोला, मैंने सुना था जो अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, पर वो इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? और शिवांग से रॉयल पैलेस के बारे में पूछता है। शिवांग बताता है, इस राज्य को चलाने वाला जो नहीं बल्कि उसका बेटा प्रिंस जिकी आओ है। ये सुनकर के वुकिंग चौंक जाता है, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आखिर जो की जगह उसका बेटा चिकी आओ राज्य को क्यों चला रहा है, और वो पिल ऑफ इमोर्टल इम्प्लांट करने के बाद में सभी लोग पेड़ में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।